तो इस वीडियो में हम जानेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब ये कि ये कैंडल फॉर्मेशन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल को मिलाकर बनती है। ये नॉर्मली एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी इफेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न है अगर सही तरीके से इसे यूज़ किया जाए तो। जब ये कैंडल फॉर्मेशन किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे फॉर्म होती है तो हम उसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, और सिमिलरली जब ये कैंडल फॉर्मेशन अप ट्रेंड के टॉप पे फॉर्म होती है तो हम इसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बोलते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार में हमारे पास एक रेड कैंडल होती है, उसके नेक्स्ट कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल होती है और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है। सेम ऐसे ही इवनिंग स्टार में हमारी जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक ग्रीन कैंडल होती है, और सेकंड कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल होती है, और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होती है। तो ये सब कैंडलस्टिक मिलकर इस कैंडल पैटर्न को फॉर्म करती हैं। आइए तो इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। इसमें स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, जिसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वो एक इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म होती है, यानी एक स्मॉल बॉडी और बिग शैडो वाली कैंडल फॉर्म होती है, जिसके बाद स्टॉक में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि स्टॉक अब किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और ये इनडिसिसिव कैंडल जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड के फेड आउट होने का संकेत देती है। ये स्मॉल बॉडी और बिग शैडो वाली कैंडल स्टॉक में एक डाउट क्रिएट कर देती है कि शायद स्टॉक अब और फॉल नहीं करेगा, और उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल फॉर्म होती है वो एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, जो कि उस डाउट को हटाने का काम करती है और एक पॉजिटिव सिग्नल देती है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो थर्ड कैंडल है यानी जो ग्रीन कैंडल है फॉर्म हुई है वो सेकंड इनडिसिसिव कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करे और फर्स्ट रेड कैंडल के मिड के ऊपर क्लोजिंग दे, तभी ये पैटर्न वैलिड माना जाएगा। सिमिलरली ही इवनिंग स्टार में स्टॉक एक अप ट्रेंड की डायरेक्शन में होता है और फिर टॉप पे हमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की यानी एक बुलिश कैंडल मिलती है, और सेकंड कैंडल एक इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म होती है, जिसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट बिग रेड कैंडल यानी एक बड़ी बेरिश कैंडल उसके लो और फर्स्ट कैंडल के मिड के नीचे क्लोजिंग देकर देती है। चलिए तो अब जानते हैं हमें इसे कैसे ट्रेड करना है। मॉर्निंग स्टार में थर्ड कैंडल यानी जो बुलिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद हमें ट्रेड लेनी है, जिसका स्टॉप लॉस सेकेंड कैंडल जो इनडिसिसिव कैंडल है उसके लो के नीचे रखना है, और जिसका टारगेट हम बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस के डिफरेंस का 1.5 या 2 टाइम्स तक रख सकते हैं। सिमिलरली ही इवनिंग स्टार में थर्ड कैंडल यानी जो बेरिश कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग आने के बाद हमें ट्रेड लेनी है, जिसका स्टॉप लॉस हम सेकंड कैंडल जो इनडिसिसिव कैंडल है उसके हाई के ऊपर रखना है, और जिसका टारगेट हम बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस के डिफरेंस का 1.5 या 2 टाइम्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब कुछ मॉर्निंग स्टार के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर बॉटम पे हमें एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है और स्टॉक ऊपर की साइड मूव करना शुरू कर देता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्टॉक एक डाउन साइड की डायरेक्शन में होता है और बॉटम पे हमें एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, जिसकी कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक इजीली अपना अपसाइड का टारगेट हिट कर देता है। चलिए तो अब इवनिंग स्टार के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें स्टॉक एक अप ट्रेंड की मूवमेंट में होता है और अपसाइड के टॉप पे हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, जिसकी कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक ने आसानी से अपना डाउन साइड का टारगेट हिट कर दिया। आइए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी स्टॉक एक अपसाइड की डायरेक्शन में होता है और फिर हमें टॉप पे एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, जिसकी कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।